Welcome back, student. Today we will study eukaryotic cell and its three parts: cell wall, mitochondria and plastids. इनमें से mitochondria and plastid जो है वो इसकी two different organelles हैं. Cell wall जो है वो plant cell में present होती हैं, इसके अलावा fungi में भी present होती हैं. ये हमारा cell membrane है, उसके बाहर जो है ये cell wall है. सेल वॉल सबसे आउटर लेयर जो होती है प्लांट सेल या फंगई में, दैट इज नोन एज द सेल वॉल. ये नॉन लिविंग होती है. एल्गी हमने जब पढ़ा था थर्ड चैप्टर में, सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, गैलेक्टन्स, मैनन्स एंड दी कंपोजिशंस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट. प्लांट सेल्स में जो है इट कंसिस्ट ऑफ सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज, पेक्टिन एंड प्रोटीन्स. डिफरेंट जो है एल्गी में सेल वॉल का स्लाइटली डिफरेंट कंपोजिशन होता है जो हम पहले पढ़ चुके हैं. फंक्शन ऑफ सेल वॉल: इट गिव शेप टू द सेल, give rigidity to the cell, mechanical strength देती है, support the internal structure of the cell, protect the cell from osmotic bursting. osmotic bursting यानी ये suppose सेल है और उसके अंदर जो है पानी जा रहा है, पानी जाएगा तो इसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, तो ये सेल मेम्ब्रेन क्योंकि फ्लूइड नेचर की तो बाहर की तरफ एक्सटेंड करेगी, तो बहुत ज़्यादा एक्सटेंड हो जाएगी तो बर्स्ट हो सकता है, जैसे हमारा बैलून बर्स्ट हो जाता है ज़्यादा हवा भरने से. लेकिन ये बाहर सेल वॉल होती है तो उसको और ज़्यादा बढ़ने नहीं देता है, तो ज़्यादा एक्सटेंशन नहीं होता है या एक्सपेंशन नहीं होता है सेल का, तो वो बर्स्ट नहीं होती है. एक्सेसिव एक्सपेंशन होने से ये बचाता है. इट ऑल्सो हेल्प इन द एक्सपेंशन ऑफ द सेल. टू एन एक्सटेंड सेल को एक्सपैंड करने में भी ये हेल्प करता है. माइटोकॉन्ड्रिया जो है दैट इज द स्मॉलर ऑर्गेनेली. इट इज प्रेजेंट इन द लार्ज नंबर इन अ पर्टिकुलर सेल. इसका डायमीटर जो है वो 0.2 से 1.0 माइक्रोमीटर तक होता है. लेंथ जो है वो 1.0 से 4.1 माइक्रोमीटर तक होती है. एवरेज इज 0.5 माइक्रोमीटर. माइटोकॉन्ड्रिया जो है दैट इज कंसिस्ट ऑफ आउटर मेम्ब्रेन एंड द इनर मेम्ब्रेन. ये आप लोगों ने लोअर क्लास में ही पढ़ा है. ये आउटर मेम्ब्रेन है और इनर मेम्ब्रेन जो है वो इस तरह से फोल्डिंग्स जो है वो बनाती है. दीज फोल्डिंग्स आर नोन एज द क्रिस्टी. ये फोल्डिंग्स जो है इनर क्रिस्टी, यहाँ पर जो है वो एटीपीज एंजाइम होते हैं जो कि एटीपी फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं. ये नीचे का जो स्ट्रक्चर है, सब्सटेंसेस जो है यहाँ पर, दीज आर नोन एज द ग्राउंड सब्सटेंसेस या ग्राउंड स्ट्रक्चर, जिसको हम मैट्रिक्स वर्ड यूज़ करते हैं इसके लिए. माइटोकॉन्ड्रिया में अपना खुद का जो है वो डीएनए होता है, जो सर्कुलर डीएनए होता है, और राइबोसोम्स भी खुद के होते हैं जो 70S होते हैं. यहाँ मैं बता दूँ, आप लोगों ने नाइन्थ में भी पढ़ा था ये, कि माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट या प्लास्टिड जो हैं, दो ऐसी ऑर्गेनेलीज हैं जो डबल मेम्ब्रेन भी हैं और ये सेमी ऑटोनॉमस है. सेमी ऑटोनॉमस का मतलब है कि आधा जो है ये न्यूक्लियस से कंट्रोल होती हैं, आधी जो है ये खुद के डीएनए से कंट्रोल होती हैं. माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड बाय द फिशन. फिशन भी जो है वो डिवीजन का मेथड है, दैट वाज आल्सो प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट. तो डीएनए सर्कुलर है, राइबोसोम 70S है, माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड जो है वो फिशन से होता है. सेम यही प्लास्टिड में भी है, डीएनए है, राइबोसोम 70S है और डिवीजन फिशन से है. तो ये प्रॉपर्टी बताती है कि ये दोनों जो है माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट शायद जो है वो हमें प्रोकैरियोट से मिले हैं. प्रोकैरियोट जो है इनके पेरेंट्स हो सकते हैं. ठीक है ना. यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि एक थ्योरी है दैट इज नोन एज द एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी या एंडोसिम्बायोसिस. वो ये थ्योरी ये कहती है कि पहले तो प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म थे. आपको पता है कि हीटोट्रॉफिक बैक्टीरिया जो है दैट वाज द फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म. बैक्टीरिया था, उससे किसी तरह मॉडिफिकेशन होकर के जो है यूकैरियोटिक सेल बन गई. यूकैरियोटिक सेल होने के बाद में एक छोटा सा प्रोकैरियोटिक स्ट्रक्चर और था जिसमें जो है एटीपी फॉर्मेशन की कैपेसिटी थी. उसको जो है इस बड़े वाले सेल ने, जो कि यूकैरियोटिक सेल था, इसको एनगल्फ कर लिया, खा लिया. तो यहाँ पर ये जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया बन गया. फिर इनमें से कुछ एक सेल थी जिन्होंने एक और स्ट्रक्चर था, थोड़ा सा बड़ा था लेकिन उसमें पिगमेंट्स थे, वो एनर्जी को, लाइट एनर्जी को ट्रैप कर सकता था. उसको भी इस बड़े वाले यूकैरियोटिक सेल ने खा लिया. तो यहाँ पर जो है ये क्लोरोप्लास्ट बन गया. तो दिस इज नोन एज द एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी, जो ये शो करती है कि माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट का ओरिजिन जो है वो प्रोकैरियोटिक है. ये स्ट्रक्चर है, ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है. दीज आर नोन एज द क्रिस्टी. यहाँ पर जो है इस तरह से एटीपी सिंथेस एंजाइम प्रेजेंट होते हैं जो हम आगे पढ़ेंगे चैप्टर्स के अंदर डिटेल में, जो कि एटीपी फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं. ये नीचे का जो सब्सटेंस है दिस इज नोन एज द ग्राउंड सब्सटेंस और मैट्रिक्स. यहीं पर ये सर्कुलर डीएनए है और ये इसके राइबोसोमल यूनिट्स हैं जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करती हैं. आप लोगों ने लोअर क्लास में पढ़ा है कि माइटोकॉन्ड्रिया को जो है वो पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं,
क्यों कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल? क्योंकि ये ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करता है और एटीपी फॉर्मेशन करता है। ये एंजाइम्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? क्रिस्टे के अंदर प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट जो ऑर्गेनली है दैट इज प्लास्टिड। प्लास्टिड प्लांट सेल में और यूग्लिनॉइड में प्रेजेंट होती हैं। पिगमेंट जो है वो प्लास्टिड्स का मेन फीचर है। बेस्ड ऑन द पिगमेंट्स, कौन से टाइप के पिगमेंट प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है, उनके बेसिस पे प्लास्टिड जो है वो 3 टाइप्स के हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट वो है जिनमें ग्रीन कलर पिगमेंट है। क्रोमोप्लास्ट वो है जिनमें येलो कलर या ऑरेंज कलर या डिफरेंट कलर्स पिगमेंट है। ल्यूकोप्लास्ट जो है वो है जिनमें पिगमेंट, ये सबसे मेच्योर प्लास्टिड होता है। पहले प्रोप्लास्टिड होता है या प्रोटोप्लास्टिड होता है, देन क्लोरोप्लास्ट होता है, क्रोमोप्लास्ट होता है और फाइनली जो है वो हमारा ल्यूकोप्लास्ट होता है। ल्यूकोप्लास्ट जो है उसका मेन फंक्शन क्या होता है? स्टोरेज होता है। ये स्टोर फैट कर सकते हैं, फैट मीन्स स्टार्च कर सकते हैं और प्रोटीन कर सकते हैं। उसके बेसिस पे ये आगे डिफरेंट टाइप्स के हैं जो कि हम आगे पढ़ेंगे। यस, ये जो है वो टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स हैं और पिगमेंट कौन से प्रेजेंट है और ये किस कलर के होते हैं। तो सबसे पहले जो है क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट में जो है दैट इज़, उसमें क्लोरोफिल और कैरोटिनॉइड्स प्रेजेंट होते हैं। ज़्यादातर क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं, ये ग्रीन कलर का होता है। क्रोमोप्लास्ट है जिनमें कैरोटिनॉइड्स प्रेजेंट होते हैं। कैरोटिनॉइड्स में कैरोटीन और जेंथोफिल ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, ये येलो, ऑरेंज या रेड कलर देते हैं। देन ल्यूकोप्लास्ट होते हैं। ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस होते हैं, इनमें कोई पिगमेंट प्रेजेंट नहीं होते हैं। ये फर्दर 3 टाइप्स के होते हैं, अमाइलोप्लास्ट, एलायोप्लास्ट और एल्यूरोप्लास्ट। 3 टाइप्स के होते हैं। अमाइलोप्लास्ट जो है कार्बोहाइड्रेट का फॉर्म, स्टार्च जो है उसको स्टोर करते हैं। एलायोप्लास्ट ऑयल और फैट को स्टोर करते हैं। एल्यूरोप्लास्ट जो है वो प्रोटीन को स्टोर करते हैं। तो इनका मेन रोल जो है वो स्टोरेज में है। क्लोरोप्लास्ट जो है वो जनरली मीजोफिल सेल्स जो होती हैं लीव्स की, ग्रीन कलर्ड सेल्स जो हैं दैट इज उनमें प्रेजेंट होते हैं। ये क्लोरोप्लास्ट डिफरेंट शेप के होते हैं। लेंथ शेप होता है, ओवल होते हैं, स्फेरिकल होते हैं, डिस्कॉइड होते हैं, रिबन शेप होते हैं, जैसे कि स्पायरोगायरा के स्ट्रक्चर के आप अंदर पढ़ा है कि इस टाइप से जो है वो प्रेजेंट होते हैं। इनकी लेंथ जो है 5 to 10 मिलीमीटर से लेकर 2.4 मिलीमीटर विड्थ होती है। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो क्लोरोप्लास्ट से छोटा होता है। इनके नंबर पर सेल में वरी होते हैं, 1 से लेकर 20 to 40 भी हो सकते हैं एक सेल में। अगर आप लोग को याद हो तो जो हमारा क्लैमाइडोमोनाज है, क्लैमाइडोमोनाज में सिर्फ एक ही क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। ये भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। ये आउटर मेम्ब्रेन है और ये इनर मेम्ब्रेन है। बता दूँ हम पूरी सेल के अंदर से टू डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स हैं, एक क्लोरोप्लास्ट और दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया। इसमें 2 डिस्टिंक्ट रीजन्स होते हैं, ग्रेना एंड स्ट्रोमा। ग्रेना क्या होता है? इसमें जो है फ्लैटन मेम्ब्रेनस सैक होते हैं, इस तरह से सैक्स होते हैं जिन्हें हम थाइलाकॉइड्स कहते हैं। जब थाइलाकॉइड्स एक दूसरे के ऊपर ऐसे पाइल स्ट्रक्चर बनाते हैं उसको हम ग्रेना कहते हैं। दिस एंटायर इज नोन एज ग्रेना। ये थाइलाकॉइड्स हैं, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, ये पूरा ग्रेना है। ये 2 ग्रेना जब जो है एक दूसरे से अटैच होते हैं विद द हेल्प ऑफ द स्ट्रोमा लेमेला। इनके अंदर भी जो है वो डीएनए सर्कुलर प्रेजेंट होता है, राइबोसोम 70S होता है। ये दोनों प्रॉपर्टी जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल की प्रॉपर्टी है। ये देखिए, ये प्रोप्लास्टिड है। इथाइयोप्लास्ट, ये आगे क्लोरोप्लास्ट हो सकता है जो फोटोसिंथेसिस के लिए हेल्प करता है। क्रोमोप्लास्ट हो सकता है डिफरेंट कलर के लिए, या ल्यूकोप्लास्ट हो सकता है फॉर स्टोरेज। ये भी एल्यूरोप्लास्ट, अमाइलोप्लास्ट या एलाइयोप्लास्ट हो सकते हैं। तो स्पेलिंग रॉन्ग है, PLAST है बेटा ये। यस, ये देखिए स्ट्रक्चर है इसका। ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है, ये बीच में इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है। ये जो 2 मेम्ब्रेन है इसके बीच की जो स्पेस होती है दिस इज नोन एज इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। ये कॉइन लाइक स्ट्रक्चर जो है थाइलाकॉइड्स हैं। थाइलाकॉइड जब एक दूसरे पे अरेंज्ड होते हैं तो एंटायर स्ट्रक्चर इज नोन एज ग्रैनम। स्टैक ऑफ थाइलाकॉइड, सिंगुलर इज ग्रैनम, प्लूरल इज ग्रैना। ये नीचे जो ग्राउंड सब्सटेंस है जिसको हम माइटोकॉन्ड्रिया में मैट्रिक्स कहते हैं, उसी को हम यहाँ पर स्ट्रोमा कहते हैं। ये डिफरेंट ग्रैना जो है दे आर अटैच्ड विद द हेल्प ऑफ स्ट्रोमा लेमेला। यहाँ आप लोगों को बता दूँ डीएनए जो है वो यहाँ इस तरह से सर्कुलर प्रेजेंट होता है। इसी स्ट्रोमा के अंदर जो है वो राइबोसोम्स भी प्रेजेंट होते हैं। जो हम पढ़ते आ रहे हैं लोअर क्लासेस से कि फोटोसिंथेसिस में ट्रैपिंग ऑफ सनलाइट होती है। ट्रैपिंग ऑफ सनलाइट इन थाइलाकॉइड्स में होती है। लाइट रिएक्शन थाइलाकॉइड्स में और स्ट्रोमा लेमेला में होता है। और जो डार्क रिएक्शन है जिसमें रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होता है ग्लूकोज बनाने के लिए, वो इस स्ट्रोमा के अंदर होता है। सो दैट्स ऑल फॉर दीज 2 ऑर्गेनेल्स एंड दिस सेल वॉल। स्टिल आपको कोई डाउट है तो मुझसे गूगल क्लासरूम में पूछ लीजिए।